ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड सेकेंड चैप्टर। इसका टेक्स्ट 88 पे चर्चा किया था लास्ट टाइम। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के बारे में वर्णन है इस अध्याय में। सो ये प्रसंग चल रहा है कि नवद्वीप में महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व वहाँ के जो नवद्वीप वासी हैं, नवद्वीप में रहने वाले, तो कृष्ण भक्ति के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहे हैं निरावधि निरंतर, जस्ट लाइक अ प्योर डिवोटी। जो शुद्ध भक्त होता है वो निरावधि कृष्ण के लिए नित्य गीत वाद्य कोलाहल करता है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो लोग भी निरावधि नित्य गीत वाद्य कोलाहल न सुने कृष्णेर नाम परम मंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पे शिक्षा था। हम लोग लास्ट टाइम इसमें डिस्कस किए थे, लेकिन उस वक्त मैं शायद कार में ट्रैवलिंग कर रहा था तो आवाज़ क्लियर नहीं आया था ना, तो बहुत लोग सुन नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पे एसेंशियली ये वर्णन किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी स्किल होता है, नृत्य यानी कोई अच्छा डांस कर सकता है, गीत अच्छा गा सकता है, और वाद्य मतलब अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, तो ये अगर कृष्ण के लिए कृष्ण के भक्त कृष्ण के भजन कीर्तन के अलावा अगर कहीं पे करता है तो इसके फलस्वरूप उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है। जैसे गाने के लिए बताया गया है कि अगर कोई कृष्ण के भजन नहीं गाता है और सिंगर है तो इन नेक्स्ट लाइफ ही हैज टू बिकम अ डोंकी। डोंकी बन के फिर ढींचू ढींचू करता है। उसी प्रकार से अगर कोई डांस करता है तो डांस अगर अगर कोई डांसर है तो ही शुड डांस फॉर गिविंग एंटरटेनमेंट टू कृष्ण। कृष्ण को एंटरटेन करने के लिए डांस करना चाहिए। अगर इस संसार के किसी भौतिकवादी व्यक्ति को एंटरटेनमेंट देने के लिए अगर कोई डांस करता है देन ही विल गेट बैड रिजल्ट, बैड कर्म। और इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बजाना, फॉर दैट मैटर वी कैन से एनी स्किल वी हैव। हमारे पास कोई भी कला होती है, अगर हम कृष्ण को सेवा के लिए नहीं अर्पण करते हैं और इस संसार के भौतिकवादी व्यक्तियों को एंटरटेनमेंट देने के लिए या अपने खुद के सेंस एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो वो जो है उस कला से हम फिर फाइनली वो कला हमसे छीन ली जाती है प्रकृति के द्वारा, और हमको उसका सिंफुल रिएक्शन लेना पड़ता है। दिस इज द रिजल्ट। सो वन हैज टू बी केयरफुल। सो ये हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। कृष्ण शून्य मंगले देवेर नाही सुख विशेष अद्वैत मने पाए बड़ दुख। The devotees headed by Advaita Acharya were distressed on seeing the people engaged in so-called auspicious activities that were not related to Krishna. So Advaita Acharya इत्यादि जो भक्त हुए महान, तो उनको बहुत कष्ट होता था ये देख करके कृष्ण शून्य चेतना से, लेकिन इस प्रकार से सो कॉल्ड ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में लगे हुए थे तो भी उनको दुख होता था। So the demigods are never pleased by so-called prayers for auspiciousness that are unrelated to Krishna. हाँ. The demigods are devotees of Lord Vishnu, and persons devoid of unalloyed service to Vishnu are known as demons. तो भगवान जो देवता गण है वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, और जो भगवान विष्णु की सर्विस सेवा में नहीं है वो उनको असुर बोला जाता है। विष्णु भक्ता भवेद दैवा आसुर तत् विपर्यया।
तो भगवान विष्णु के भक्त देवता होते हैं और असुर क्या होते हैं, उनके विपरीत होते हैं। तो इसलिए जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति से विहीन होते हैं, कृष्ण को गुणगान नहीं करते हैं, तो डेमिगॉड्स आर नेवर प्लीज्ड बाय देयर सो कॉल्ड प्रेयर्स। उनके इस प्रकार की प्रार्थना से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों में बताए हुए तरीके से अगर कोई देवताओं का पूजा करता है तो आप पाएंगे जो प्रमाणिक तरीके हैं, प्रमाणिक जो मेथड्स हैं, तरीके हैं देवताओं का पूजा करने का, तो उसमें भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का जरूर गुणगान होता है। उसमें उनके मंत्र जरूर होते हैं, कृष्ण के गुणगान के, हरे कृष्ण महामंत्र भी गाया जाता है। दैट इज प्रॉपर मेथड। अदरवाइज देवता लोग प्रसन्न नहीं होते। ऐसी एक कथा आती है भागवत में कि एक बार नारद मुनि मतलब पिछले दासी पुत्र के पहले, दासी पुत्र अब तो उनको शाप मिला तब बने, और उसके पहले वो एक गंधर्व थे। गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व एक्चुअली ये बहुत ही सुंदर होते हैं देवता, और बहुत अच्छा गाते हैं। दे सिंग वेरी स्वीटली, दे लुक वेरी हैंडसम। और उनकी जो वाइफ्स होती हैं, दे आर एक्सपर्ट डांसर्स, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। तो इसलिए देवता दे आर, ये इन लोगों को, ये देवता के सब कैटेगरी में आते हैं। तो इंद्र की सभा में ये गंधर्व और उनकी जो पत्नियां होती हैं, तो ये अच्छा गाते हैं और नाचते हैं। लेकिन इनको क्या गाना होता है, किस लिए नाचना होता है? भगवान कृष्ण का भजन या कीर्तन करते हुए गाना और नाचना चाहिए। तो एक गंधर्व हुए, उनका नाम अभी भूल रहे हैं, वो नारद मुनि थे। तो गंधर्व के जब शरीर में थे तो उन्होंने ऐसे ही इंद्र की सभा में उनको गाना था, कृष्ण का गुणगान भजन गाना था, लेकिन वो फिल्मी सॉन्ग गा दिए थे। और इसके कारण उनको जो है देवता लोग श्राप दे दिए, और इसलिए उनको दासी पुत्र बनना पड़ा। पृथ्वी लोक में आकर के शूद्र के यहाँ जन्म लेते हैं, दासी पुत्र बनते हैं। और वो बात अलग है, फिर बाद में उनका ये बहुत अच्छा फॉर्चून, सौभाग्य होता है कि वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, और फिर उनसे, उनका सेवा करने से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। तो फिर वो शुद्ध भक्त बन के नारद मुनि बन जाते हैं। सो दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। बट वो उनको कर्ज जो मिला, वो इसके लिए मिला कि अपना जो स्किल है उन्होंने मटेरियल, फॉर मटेरियल इंटरटेनमेंट के लिए किया, इसलिए श्राप मिल गया। So, ideals of perishable but temporary auspiciousness not related to Krishna are appropriate for the demon's selfish mentality. But such ideals may be profitable only temporarily, not permanently. Seeing the non-devotees' endeavors for temporary concocted auspiciousness, the pure devotees of Navadip, particularly Sri Advait Prabhu, were distressed rather than pleased. तो इस प्रकार से लोग जब माया के वशीभूत होकर के धर्म के कार्यों में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का ही कार्य कर रहे थे, तो अद्वैताचार्य जैसे वैष्णव थे, उनको बहुत दुख मिलता था। स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय, जीवेर उद्धार चिंते है सदाय। By nature, the heart of Advaita Acharya was full of compassion. So he mercifully contemplated how to deliver the living entities. So that is the nature of a pure devotee. जो शुद्ध भक्त होते हैं, नेचुरली उनका हृदय जो होता है, दैट इज फुल ऑफ कंपैशन, दया से भरा होता है। तो अगर कोई भौतिक संसार में भ्रमित व्यक्ति होता है, माया में फंसा हुआ व्यक्ति भी होता है, तो किसी शुद्ध वैष्णव का के आश्रय में आता है, तो वो जो वैष्णव होते हैं उनके फॉल्ट्स को फिर नहीं देखते हैं कि ये तो इतना माया में है, इस प्रकार के गलत काम किया हुआ है, या इस प्रकार के गलत काम में लगा हुआ है, वो उसको नहीं देखते हैं। दे बिकम वेरी कंपैशनेट, और बहुत मर्सीफुली दे फाइंड आउट द वेज हाउ टू डिलीवर दिस लिविंग एंटिटी। दे कंtemplate हाउ टू डिलीवर द लिविंग एंटिटीज, एंड विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान प्रदान करके, भागवत और गीता की शिक्षाओं को दे करके, वो धीरे धीरे उस जो जीवात्मा है उसको इस जंजाल से, माया के जंजाल से मुक्त करते हैं। हाँ, जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद ही डिड लाइक दिस। प्रभुपाद जी जब गए फॉरेन में, अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी ये नहीं देखे कि ये तो हिप्पी लोग हैं, ये चार नियम तोड़ते हैं। नहीं, ही बिकेम वेरी कंपैशनेट। वो देख पा रहे थे कि ये लोग कितनी तरह माया में फंसे हुए हैं। दे आर लाचार, जिसको बोलते हैं हेल्पलेस। ये लाचार हैं, ये फंसे हुए हैं। सो इनके ऊपर कृपा करना चाहिए, कृष्ण की कृपा इन तक पहुंचानी चाहिए।
तो इसलिए उनके उद्धार के लिए श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि ये तमोगुण रजोगुण में इतना फंसे हुए हैं, पता नहीं मैं कैसे इनको हेल्प कर पाऊंगा, कैसे मैं इनका उद्धार कर पाऊंगा। तो हे कृष्ण, आप मेरी वाणी में इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शुद्ध वाणी जब होगी, शुद्ध शक्ति दीजिए, ताकि मेरे वाणी, मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब मैं इनको गीता भागवत की शिक्षा दूंगा, तो ये इनके हृदय को पेंट्रेट कर सके और वो इसको स्वीकार कर सके, और माया के जंजाल को छोड़ करके आपके चरण कमलों की भक्ति स्वीकार कर सके। दैट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ प्रीचिंग। ये है तरीका प्रचार करने का। प्रीचिंग हैपन्स विद प्योरिटी। शुद्ध, जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनकी शुद्धता से जब इंस्ट्रक्शन निकलता है, तब मायाबद्ध जीवात्मा जो है, माया को छोड़ने के लिए तैयार हो पाता है। अदरवाइज दैट इज नॉट, फिर पॉसिबल नहीं अदरवाइज। सिंपली स्पीकिंग, भागवतम एंड गीता बाय अ पर्सन हु इज नॉट प्योर इनफ, दैट इज इनसफिशिएंट। वो वर्क नहीं करता है। हाँ, यही अंतर है। जब कोई हमारे जैसा या मेरे जैसा बोले, मेरे जैसा व्यक्ति भी गीता भागवत क्लास देता है, बट जो लोग ऑलरेडी माया से मुक्त हैं, सतोगुण में हैं, तो वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, वो लोग नाम जप करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, माया में नहीं गिरते हैं। लेकिन जो माया में फंसे होते हैं, वो बारंबार गिरते रहते हैं। क्यों? दिस इज द रीजन। दैट्स व्हाई वी नीड टू बिकम वेरी प्योर। जब हम शुद्ध बनेंगे और अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तब वो आध्यात्मिक शक्ति का मतलब होता है, व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल पोटेंशियल। उसको भी चैतन्य चरित्र में बताया गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। This- जब कोई भक्त शुद्धता से, तीव्रता से भगवान कृष्ण का नाम जप करता है, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो कृष्ण से वो पोटेंशियल शक्ति प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। फिर उस आध्यात्मिक शक्ति से जो के बल पे जब वो प्रवचन करता है, प्रचार करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है, तो इस प्रकार के गाइडेंस, प्रचार और इंस्ट्रक्शन को जो माया में फंसा हुआ जो बद्ध जीवात्मा है, उसको स्वीकार कर पाता है, अप्रिशिएट कर पाता है, और फिर उसको स्ट्रेंथ मिलता है। दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड इन द हार्ट ऑफ दैट कंडीशन। सो दिस इज द प्रोसेस। ये तरीका है, बिकॉज विदाउट हैविंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नोबडी कैन ओवरकम माया। माया की शक्ति को, अगर हमको माया के जंजाल से अपने आप को मुक्त करना है, तो हमको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और ये आध्यात्मिक शक्ति ट्रांसफर होती है थ्रू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्योर डिवोटी। तो जब शुद्ध भक्त का हम आश्रय लेते हैं और शुद्ध भक्त के माध्यम से हम गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनते हैं और गाइडेंस लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होता है, तो उस माध्यम से, उस लेक्चर्स या उस इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से न केवल गीता भागवत का संदेश जाता है, बल्कि वो शुद्ध भक्त के शुद्धता के कारण जो आध्यात्मिक शक्ति उसके पास होती है, कृष्ण से प्राप्त किया रहता है वो, तो आध्यात्मिक शक्ति भी ट्रांसफर होती है उस श्रोता के पास, और तब वो जो है माया को ना कहने की शक्ति रख पाता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हाँ, इसीलिए बोला जाता है, विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर कम्स द पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। जो प्रामाणिक, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जब वो आदेश देते हैं या इंस्ट्रक्शन सुनाते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, तो उस आदेश या इंस्ट्रक्शन या शिक्षा के साथ उनकी वो शक्ति भी देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति भी उसके साथ जाती है, जो कि हेल्प करती है मायाबद्ध जीवात्मा को उस इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए। अदरवाइज हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम जो शुद्ध भक्त के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको पालन कर पाए। हमारे पास वो भी शक्ति नहीं होती, माया में पड़े होने के कारण। लेकिन शुद्ध भक्त का आश्रय लेने से, उनका जब हम सेवा करते हैं, उनको जब स्वीकार करते हैं हम, तो वो हमको शक्ति भी देते हैं, जिसके कारण हम पालन कर पाते हैं। हाँ, इसीलिए ये गाया जाता है कि दिव्य गान, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। सो ही गिव्स अ पोटेंशियल एज वेल एज नॉलेज। और ये हम लोग देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लिए जो भी भक्त लोग, तो वो उनसे शक्ति प्राप्त करके इस प्रकार से माया को त्याग कर पाते हैं। सो अद्वैत आचार्य, वो शुद्ध वैष्णव में अग्रगण्य है। तो स्वभाव है, ही वॉज, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद कंपैशन। तो उस करुणा के साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं उन लोगों के उद्धार के लिए। So Advaita Prabhu was by nature full of compassion. The examples of compassion found in this material world are most insignificant compared to his compassion.
Lord Vishnu and the Vaishnavas have no need for insignificant, fruitless compassion like the temporary compassion of displaying mercy on the material body or supplying fuel to the fire of material enjoyment. जैसे these purports are written by शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं। एंड हाउ ब्यूटीफुली ही इज एक्सप्लेनिंग, कितने सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं द हार्श रियलिटी और द नेकेड ट्रूथ ऑफ सो कॉल्ड कंपैशन, सो कॉल्ड मटेरियल कंपैशन। ये जो भौतिक स्तर पे जो समाज सेवा का कार्य किया जाता है, इसका क्या वास्तविकता है, हाँ, उसको पर्दा पर्दाफाश कर रहा है। क्या वास्तविकता है इस भौतिक संसार में? ये जो भौतिक जो समाज का सेवा करने का जो लोग करते हैं प्रयास, हालांकि वो भी रियल टर्म्स में कोई करता नहीं है आजकल। हाँ, आजकल तो केवल लोग अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट माता जी बता रही थी कि लोग टबैको फ्री, हाँ, करने के लिए एक अभियान चलाते हैं कॉलेज वाले। लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है कि उनको अपने कॉलेज में एडमिशन बढ़वाना है, इसलिए करते हैं। क्योंकि वो जो टोबैको इंटॉक्सिकेशन फ्री का जो अभियान वो चला रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सारे मेंबर वो अभियान का इवेंट करने के बाद सब बैठ करके सिगरेट पीते हैं या इंटॉक्सिकेशन लेते हैं। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ सो कॉल्ड वेलफेयर एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई सच में मटेरियल रियल वेलफेयर एक्टिविटी भी करता है, कोई सच में अगर कर भी रहा है, तो उसका भी असलियत क्या है बता रहे हैं श्रीला भक्ति ठाकुर कि दिस इज लाइक टेम्परेरी कंपैशन ऑफ डिस्प्लेइंग मर्सी ऑन द मटेरियल बॉडी और सप्लाइंग फ्यूल टू द फायर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। भौतिक इंद्र तृप्ति का जो अग्नि है, उसको बढ़ाने के लिए फ्यूल सप्लाई करने जैसा है। जैसे कि अगर कहीं पे आग लग गई है और आग से नुकसान होने वाला है, तो आप उसको बचाना चाहते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डाल दीजिए, डीजल डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा? आग बुझेगा कि बढ़ेगा? हाँ, सो मटेरियल वेलफेयर एक्ट्स लाइक सप्लाइंग फ्यूल टू मटेरियल एंजॉयमेंट। ये वेरी प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, समझ सकते हैं। जैसे किसी के पास जो है पढ़ा लिखा नहीं है, पैसे नहीं है कि वो पढ़ सके, तो आप उसको एडमिशन कराते हैं स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। और पढ़ने लिखने के बाद क्या करता है फिर? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में और एक्सपर्ट तरीके से लग जाता है। तो वही बात हो गई ना। हाँ, किसी के पास आंख नहीं है तो आपने आंख दे दिया, तो आंख का गलत इस्तेमाल करके इंद्रिय भोग करता है। So, but the kind-hearted Lord Vishnu and the Vaishnava Thakurs actually free the living entities from material bondage for their eternal benefit। लेकिन जो दयालु हृदय के भक्त होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, वो लोगों के ऊपर कैसा कंपेशन करते हैं? उनके हृदय में जो मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक आसक्ति की, ये जो भौतिक भोग करने की वासना है, उसको काट देते हैं, उसको हटा देते हैं। इन दिस वे दे शो एक्सट्रीम मर्सी टू देम फॉर देयर इटर्नल बेनिफिट। क्योंकि इसके द्वारा मटेरियल बॉन्डेज, भौतिक बंधन से वो मुक्त कर देते हैं। So it is not possible to deliver the living entities from their enjoying propensity by the examples of cheating compassion that we see in this world of enjoyment। हाँ, ये जो भौतिक तरीके से जो दया करते हैं, इसके माध्यम से किसी जीवात्मा को उसके एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, भौतिक भोग करने की वासना से मुक्त नहीं किया जा सकता है। दैट इज वाई इट इज चीटिंग ओनली, इट्स नॉट कंपैशन। ये धोखा है, ये कृपा नहीं है। असली कृपा तो है कि किसी जीवात्मा के हृदय को स्वच्छ करना, उसके भौतिक वासनाओं से मुक्त कर देना। इन ऑर्डर टू डिलीवर द कंडीशन souls who are averse to Vishnu from their propensity for imaginary happiness and comfort, one should awaken them to their constitutional position। ये उनकी वास्तविक स्थिति में उनको जागृत करना चाहिए। वास्तविक स्थिति क्या है? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं, इंद्रिय नहीं है, इसलिए इंद्रिय भोग, मन और शरीर के भोग के बारे में मत पड़े रहो। आप कृष्ण के दास हो, कृष्ण के सेवा, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करो। ये शिक्षा प्रदान करना, ये एक्चुअल वेलफेयर एक्टिविटी। In other words, one should help such people develop the qualification for receiving the direct mercy of the Supreme Lord। भगवान की डायरेक्ट कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योग्य बनाना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य और अन्य वैष्णव आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन वो लोग प्रयास करने में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को हेल्प किया जा सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, अपने कॉलेज वाला एग्जाम्पल दिया कि लोग वेलफेयर स्कीम्स मतलब ऐसे करते हैं और फिर अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। तो ये सब चीजें भी मतलब अपराध ज्यादा क्रिएट करती हैं कि कुछ उनको पुण्य भी ऐड होता होगा उसकी वजह से। हरे पुण्य कृष्ण। क्या मिलेगा इसमें? पाप ही मिलने वाला है लोगों को। ऐसा वेलफेयर अगर कोई करता है जिससे लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और प्रेरित होते हैं, तो उससे तो पाप ही मिलेगा ना। रियल वेलफेयर है कि लोगों को जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर है, प्रोपेंसिटी है, उससे मुक्त करना चाहिए। वो रियल वेलफेयर है। और उससे भी ऊपर मतलब उससे मुक्त करके फिर भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करवाना चाहिए। वो असली कल्याण है। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हम किसी को अगर समझाना भी चाहें और कोई नहीं समझना चाहे तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, कृष्ण को। जो मतलब समझने के लिए परिवार तैयार में नहीं ही है उसको बता रही कैसे हूँ, समझा दें? परिवार जो के ही। समझने के लिए नहीं जो समझने के लिए तैयार नहीं है उसको नहीं समझा सकते हैं। उनके ऊपर हम फिर भी कृपा कर सकते हैं भगवान का प्रसाद दे करके। जो समझने सुनने के लिए तैयार है हम उनको ही समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। है ना? जैसे बोला जाता है ना कि जो सोया हुआ व्यक्ति उसको आप उठा सकते हैं, जो लेटा हुआ है सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठा सकते। कविराज गोस्वामी एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे उल्लू होता है। तो अन्य किसी को भी आप सूर्य के पास ले जाकर के सूर्य दिखा सकते हैं कि सूर्य होता है, लेकिन उल्लू को नहीं, आप कन्विंस कभी नहीं कर सकते उल्लू जो होता है कि सूर्य है, क्योंकि वो सूर्य के पास आके वो आंख बंद कर लेता है, तो कैसे देख पाएगा? तो इसीलिए तो ऐसे लोगों के ऊपर हमको कृपा करना चाहिए भगवान का प्रसाद दे करके। कभी कभी फेस्टिवल होता है तो उसमें इनवाइट करिए। उनको कुछ मटेरियल एंटरटेनमेंट के बहाने स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ सकते हैं। और फिर जब स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति मिलने पे ही वास्तव में कोई समझ सकता है और फिर तैयार हो सकता है गीता भाव की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ठीक जी प्रभु जी। है। धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वीकृति प्रदान करना। यह शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। जो हरे गौर कृष्ण। कथा होता है श्री महाप्रभु का, वो तो डाउनलोड यूट्यूब पे मैं जैसे ट्रेन में सुनती हूँ। बट वो सुनते सुनते भाव में इतना हो जाता है कि अपने आप मतलब ट्रेन में आंसू बहने लगते हैं आंखों से। वो भाव मतलब वो हम क्या बोल सकते हैं प्रभु जी वो चीज को। अच्छी बात है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और कथा का प्रभाव है कि पाषाण विदरे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे। पशु पक्षी भी रोने लग जाते हैं महाप्रभु की कथा को सुन करके। पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये तो नेचुरल है, होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो समस्या है। यानी हृदय इतना कठोर है कि देखो, इतने महान गौर निताय की इतनी महान कृपा को जानने के बाद भी किसी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। तो ये सच, ये सही बात, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन पब्लिक में रहते हैं तो प्रकट नहीं करना हाँ, चाहिए, पब्लिक वाले लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आप नहीं अपना प्रभु जी, सुनिए एक्चुअली और वो मैं इर्षाद यूट्यूब करिए। देखते थे। यूट्यूब देखते देखते मतलब वो लेक्चर सुन अपने आप मतलब आ गए तो लोगों को क्या लगता है मैं रो रही प्रभु जी। बट वो मैं उनको नहीं समझा हम्म। सकती ना वो भाव उनको। हाँ, उनको नहीं समझाई आप, बस इसको इसलिए कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, पर्सनल रखना चाहिए। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ लोग होते हैं जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ठीक से, फिर उनका मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद उनका भक्ति ज्यादा नहीं हो पाता है, तो क्या रीजन होता है? मान लीजिए उसने कई वैष्णव कई कारण अपराध हो कर सकते दिया हैं। होगा, तो एक क्या वैष्णव करना अपराध कारण चाहिए? होता है। वैष्णव अपराध का भी कारण होता है, लेकिन वैष्णव अपराध इतनी आसानी से होता नहीं है। वो कम ही चांस, वो कम कारण रहते हैं। लेकिन ज्यादातर कारण रहता है मटेरियल अटैचमेंट्स। भौतिक आसक्ति को छोड़ नहीं पाते हैं, या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहता कोई। तो इसलिए फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, वहीं की वहीं गाड़ी अटकी रह जाती तो है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? मतलब ऐसे लोगों को अच्छे से स्मैशिंग देना चाहिए। स्मैशेज मतलब होता है कि ये जो भौतिक आसक्ति होती है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट माइंड। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे स्मैश करना, बट ये फैक्ट है। बिना, ये आसक्ति जो बनती है ना हृदय में, इसको निकालने का यही सबसे सर्वोत्तम उपाय है। भगवान गीता में भी बोलते हैं विद द सॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ये उद्धव गीता में भी कृष्ण बोलते हैं ततो साध दुस्संगम उत्सृज्य साधु सज्जेत बुद्धिमान
संत एवास्य छिन्दन्ते मनोव्यासंगम युक्ति भी। तो मन में व्यासंगम, मन में जो आसक्ति बनी हुई है उसको छिन्दन्ते, उसको काट देते हैं। कैसे? संत लोग युक्ति भी, शास्त्र युक्ति से, शास्त्र के बल पे ऐसा बोल के, ऐसे शिक्षा दे करके, विद द इंस्ट्रक्शन, वो उसको काट देते हैं। तो जब ये कटाई होती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट ये तरीका है, इसी से होता है। जैसे धृतराष्ट्र को देखिए कितनी आसक्ति थी, तो विदुर जी जब फाइनली आकर के धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी उसका पर्दाफाश किए और इतना हैवी बोले, तो इमीडिएटली धृतराष्ट्र जो है आसक्ति खत्म हो गई और छोड़ करके निकल गया डायरेक्ट, और ध्यान करने लग गया और फाइनली वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। सोचिए इतना पावरफुल होता है ये साधु। अगर कोई शुद्ध, लेकिन साधु वो शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, जैसे शिला प्रभुपाद जी, जैसे शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, कितना अच्छे तरीके से, हैवी तरीके से आसक्ति को काटते हैं। तो अगर ऐसे किसी साधु का हमको संग मिल गया तो फिर उनके इंस्ट्रक्शन से जो हैवी से हैवी मटेरियल अटैचमेंट है वो भी कट सकता है। हाँ, लेकिन अगर जैसे मेरे जैसे कोई है, अब कितना भी बोलता रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को दे करके। तो इसलिए प्रभुपाद जी की शिक्षा को सुन करके हो सकता है कोई निकल भी सकता है, बट ये एक तरीका आ सकती है हटाने का। ठीक। मैं ओके। ट्राई करती हूँ उन्हें समझाने का, सब कुछ मैं कहती हूँ कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इन सारी चीजों में, मतलब इन्वॉल्व होने में और भक्ति के बारे में जानते हुए भी प्रोग्रेस ना करने में। तो मुझे उससे अच्छे तरीके से भी वो समझाते हैं कि हाँ हाँ ऐसे प्रोग्रेस करना है, तुम्हें करना है। खुद पर अप्लाई पता नहीं तो क्यों नहीं लेक्चर करते हैं में लोग। उनको लेक्चर में बैठाइए, आर या पार हो जाएंगे। मतलब या जा तो आसक्ति कट जाएगी, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे, या तो हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं इधर जाएंगे तो हमारा आसक्ति खत्म हो जाएगा, हमको भी इंद्र तृप्ति करना है। एटलीस्ट मैं तो इस प्रिंसिपल में कार्य करता हूँ, छूट दे देता हूँ पूरी तरीके से और क्षमा मांग लेता हूँ। देखो, आप क्षमा कर देना, लेकिन जो सत्य है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इच्छा है तो स्वीकार कर लेना, नहीं इच्छा है तो ठीक है, जैसा आप भौतिक आसक्ति में लगे हुए हैं तो करिए, बट रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। भौतिक आसक्ति मान के हृदय में रख करके अगर कार्य करेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकते, संसार में दुख आपको भोगना पड़ेगा। तो टाइम है क्या कुछ नहीं। प्रभु? मैं थोड़ा और इसके बारे में टाइम? अच्छा, टाइम तो हो गया। अच्छा ठीक है, बोलिए, वीर किसको नहीं है तो फायदा उठा लेते हैं तब तक। वो क्या है ना प्रभु जी, हियरिंग भी होती है उनकी यूट्यूब पर, राधे श्याम प्रभु, अमोक लीला प्रभु, और चैंटिंग भी। बट प्रोग्रेस करने वो की बात हियरिंग आती प्रॉपर है नहीं तो है। हियरिंग मतलब फिर प्रॉपर नहीं है, अटेंटिव हियरिंग नहीं है। वो हियरिंग या तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज राधे श्याम प्रभु इज सच अ नाइस वंडरफुल डिवोटी, वेरी सीनियर डिवोटी, वेरी प्योर डिवोटी। उनके लेक्चर्स अगर कोई सुनेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत अच्छे वैष्णव हैं, वो बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े विनम्र हैं। उनसे पर्सनली जब मिलते हैं, हालांकि वो इतना वर्ल्ड लेवल पे प्रीचिंग किए हैं, नहीं पर्सनली मिलने पे बड़े विनम्र हैं वो, बहुत सॉफ्ट है, हम्बल है, बट लेक्चर में वो बहुत स्मैशेस देते हैं, मतलब शास्त्र के अनुसार ही वो पूरे जो अटैचमेंट है उसको पूरा, ही शोज द नेकेड ट्रूथ ऑफ मटेरियल एनर्जी दिखा देते हैं। तो उसको सुनेगा अगर कोई ध्यान से तो सवाल नहीं उठता है कि आसक्ति रहेगा। फिर भी अगर है तो मतलब वो ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, जो भी ये एक रीजन। लेक्चर में होता है वो मुझे बताते हैं कि ये टीचिंग्स मुझे मिली हैं। वो मुझे बताते हैं और अच्छा। मैं उन्हें बताती हूँ कि ये मुझे मिला है आपके लेक्चर से। बट पता नहीं सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं कि क्या है, वो चाहते तो हैं लेकिन बस ये कहते हैं कि हाँ हाँ करूंगा करूंगा, बस यही रहता है उनका हमेशा। तो फिर इसका फिर एक इसका मतलब वो सिंसियर हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन इसका फिर मतलब ये है कि वो किसी वैष्णव के साथ संग में नहीं है। मतलब कोई वैष्णव के साथ प्रैक्टिकली एसोसिएशन में रहना चाहिए, फिजिकल एसोसिएशन, साथ में रहना चाहिए, साथ में सेवा करना चाहिए। वो उस चीज़ की कमी होने के कारण वो अभी वो ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, उनका जो नॉलेज रिसीव कर रहे हैं। तो उनको आप बोलिए कि आप जाइए मंदिर और एसोसिएशन में जाइए, भक्तों के संग में रहिए, तो फिर वो ट्रिगर हो सकता है और वो अटैचमेंट वो गिव अप करके पूर्ण रूप से भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। बोला मैंने, ठीक। बस यही कहते हैं टाइम नहीं है टाइम नहीं है। ठीक है प्रभु, क्या कर सकते हैं अभी। ओके, प्रयास करिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू मेरा वेरी एक मच। छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज मैं अच्छा, ले सकती हूँ?
हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। प्रभु जी जैसे बोलते हैं भक्ति में आने के बाद क्रोध नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी आर्गुमेंट हो जाती है पेरेंट्स से या फ्रेंड से, तो क्या पाप लगता है क्या उसमें, कुछ ऐसा होता है? नहीं, पाप वाली बात नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं है। अगर जैसे कोई हमारे बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, तो अगर वो भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं या फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो फिर छोड़ देना चाहिए। आप जो भक्ति के सिद्धांत आप समझ रहे हैं तो आप उसको पालन करिए, और वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं है। एटिकेट ये बोलता है कि अगर कोई हमसे बड़ा है, उम्र में भी बड़ा क्यों ना हो, और भले भक्ति में जीरो है, भौतिकवादी व्यक्ति है, तो भी हमको उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। और अब लेकिन हमको अपना जो हम सिद्धांत है, गुरु कृष्ण से हमको जो शिक्षा मिलती है उसको पालन करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु, ओके। मैं आगे से याद रखूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।